बॉलीवुड हिंदी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम एपिसोड 5 को रिकैप और एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज के पिछले वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड शुरू होता है स्पेस में, जहां मैंडो और बेबी योदा अपने शिप में एक बाउंटी हंटर के साथ एक घमासान युद्ध में है। बाउंटी हंटर उन्हें मार गिराना चाहता है, पर मैंडो किसी तरह बचते हुए उस बाउंटी हंटर को नष्ट कर देता है। पर इस कोशिश में उनकी शिप का भी काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी मरम्मत के लिए वो पास के एक ग्रह टैटूइन का रुख करता है। टैटूइन ग्रह को हम स्टार वॉर्स में कई बार देखते हैं, जो कि कई मेन कैरेक्टर्स का घर भी रह चुका है। स्टार वॉर्स यूनिवर्स में ये ग्रह एक बंजर और दूर दराज ग्रह है, जहां लोग जाना पसंद नहीं करते। टैटूइन ग्रह अपने आप में एक कैरेक्टर है और फैंस इसे हर स्टार वॉर्स की सीरीज में देख के खुश होते हैं। मैंडो एक रिपेयर की दुकान पे लैंड करता है और बाहर निकल के वहाँ कुछ ड्रॉइड्स पे शूट करता है, जो कि अपना काम करने के लिए एक्टिवेट हुए थे। पेलीमोटो, दुकान की मालकिन, जब उसे इस बात के लिए टोकती है तो मैंडो उसे कहता है कि वो ड्रॉइड्स को शिप से दूर रखे। पेली शिप को जांचती है। रिपेयर्स के लिए मैंडो के पास पूरे क्रेडिट्स नहीं हैं, पर वो कहता है कि वो इसका जुगाड़ कर लेगा। मैंडो बेबी योदा को शिप के अंदर सुरक्षित छोड़ के जाता है, पर जैसे हमने बार बार देखा है, बेबी योदा एक जगह टिक के बैठने में विश्वास नहीं रखता। वो कुछ ही देर में धीरे धीरे शिप से बाहर निकल आता है, जहाँ पेली और उसके ड्रॉइड्स उसे देखते हैं और पेली उसकी निगरानी करने की ठानती है, जिसका बिल वो मैंडो के रिपेयर्स के बिल के साथ जोड़ लेगी। इस बीच मैंडो काम की तलाश में मॉस एस्ली कैंटीना पहुंच जाता है। वहां बार को संभाल रहा ड्रॉइड उसे बताता है कि टैटूइन में कोई काम नहीं है। पास ही बैठा हुआ एक बाउंटी हंटर टोरो कैलिसियन उसे अपनी ओर बुलाता है और उसे एक असाइनमेंट पेश करता है। वो फेनिक शैन नाम की एक खतरनाक असैसिन को ढूंढ रहा है। मैंडो, जिसने फेनिक के बारे में सुना है, इस काम को लेने से मना करता है। टोरो कहता है कि उसके लिए ये काम बहुत जरूरी है और अगर वो फेनिक को पकड़ ले तो बाउंटी हंटर गिल्ड में उसकी जगह मिल जाएगी। उसको सिर्फ इस काम का क्रेडिट चाहिए और इनाम मैंडो रख सकता है। मैंडो, जिसके लिए ये रकम बहुत ज़रूरी है, मान जाता है। शिप पे वापस लौटने के बाद बेबी योदा को अपनी जगह पे ना पाके मैंडो घबराता है। पेली मैंडो को डांटते हुए उसके बेबी योदा के पालने के ढंग पे सवाल करती है। मैंडो आखिर में उसकी इस मदद और शिप पे किए गए काम के लिए शुक्रगुजार है, जो वो बिना ड्रॉइड्स की मदद के कर रही है। वो उसे शुक्रिया करते हुए टोरो के साथ स्पीडर पे निकल जाता है। टोरो खुद को एक हीरो के रूप में देखता है, पर मैंडो जल्द ही समझ जाता है कि उसका पाला किससे पड़ा है। मैंडो जल्द ही मिशन को अपने अंडर करता है और टस्कन रेडर्स से बातचीत करके रास्ता निकालता है और आगे फेनिक को घेरने का प्लान भी बनाता है। कुछ दूर उन्हें एक बाउंटी हंटर एक ड्यूबैक से लटका मिलता है। उसकी छानबीन करते हुए मैंडो पे दूर से हमला होता है। फेनिक बहुत तेज और खतरनाक शूटर है। वो दोनों आखिर में सूरज के गिरने पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। मैंडो अटैक से पहले थोड़ी देर रेस्ट करता है और टोरो निगरानी रखता है। रात को वो दोनों अटैक शुरू करते हैं। वो दोनों स्पीडर्स में फेनिक की तरफ निकलते हैं और फ्लैश चार्जेस की मदद लेते हैं ताकि फेनिक ठीक से देख ना पाए, पर फेनिक फिर भी मैंडो को उसकी छाती पे शूट करके स्पीडर से गिरा देती है। मैंडो अपने बेस्कार कवच की वजह से बच जाता है और इससे पहले कि वो उस पर फिर गोली चलाए, टोरो फेनिक के पीछे पहुंच जाता है, पर टोरो के लिए फेनिक का अनुभव भारी पड़ता है और वो उसे आसानी से गिरा देती है। वो उस पर गोली चलाने ही वाली होती है कि मैंडो वहां पहुंच जाता है और फेनिक सरेंडर कर देती है। एक स्पीडर कम होने की वजह से मैंडो बंदी पे नजर रखना चाहता है जब तक टोरो पीछे से जाके एक ड्यूबैक न ले आए। टोरो इस पे एतराज जताता है और कहता है कि वो निगरानी रखेगा। मैंडो की गैर हाजिरी में फेनिक बच के निकलने के लिए टोरो को बातों में फंसाना शुरू करती है। पहले वो कहती है कि सारे डिसीजंस मैंडो ले रहा है। इस पर टोरो से ये बात निकल जाती है कि वो ये सब गिल्ड में शामिल होने के लिए कर रहा है। फेनिक टोरो को निवारो पे हुए किस्से के बारे में बताती है और मैंडो के पास कीमती एसेट के पीछे लगे लोगों के बारे में भी। वो कहती है कि अगर वो मैंडो को पकड़वा दे तो वो मशहूर हो जाएगा और उसे मदद करने का ऑफर देती है। टोरो समझ जाता है कि बड़ा टारगेट कौन है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि टोरो फेनिक से मिल जाएगा, पर वो फेनिक पे गोली चला देता है और कहता है कि अगर उसने उसे खोल दिया तो वो भी यही करती। मैंडो जब तक ड्यूबैक लेके वापस लौटता है तो फेनिक को मरा हुआ देख समझ जाता है कि टोरो ने उसे डबल क्रॉस कर दिया है। वो मैकेनिक की दुकान तक पहुंचता है जहां टोरो ने पेली और बेबी योदा को बंधक बना रखा है। मैंडो पहले खुद को सरेंडर कर देता है, पर मौका देखते ही अपना आखिरी फ्लेयर फायर करता है और अपना ब्लास्टर वापस लेके उसे मार देता है। मैंडो टोरो के क्रेडिट चुरा के पेली को दे देता है, जो बेबी योदा को संभाल रही है। पेली थोड़ी दुखी जरूर है, पर अब मैंडो को भी ये समझ आ गया है कि बेबी योदा का उसे और ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैंडो और बेबी योदा फिर अंतरिक्ष की ओर निकल जाते हैं। अंत में टैटूइन में हम एक व्यक्ति के कदम फेनिक की ओर जाते हुए देखते हैं। क्या फेनिक वाकई ही मर चुकी है
ये किसके कदम हो सकते हैं? आपको ये एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए हॉलीवुड हिंदी को विदा दें।